हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली यानी 7वां चरण से संबंधित है। कल यानी 26 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। तो लाजमी है कि आज के न्यूज़पेपर में यानी 27 मार्च 2023 के न्यूज़पेपर में निश्चित रूप से ये छपेगा ही। तो आप देख भी रहे, हेडिंग भी लिखा गया, बड़े पैमाने पर होगी शिक्षकों की बहाली। ये आज न्यूज़पेपर का था। दूसरा जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, इसमें भी सेम हेडिंग देखने को मिल रहा, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। ये कहना है नीतीश कुमार जी का यानी मुख्यमंत्री जी का। लेकिन एक चीज़ इसमें खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। वो क्या है? तो कब होगा? क्योंकि ये हेडिंग ये न्यूज़पेपर में निश्चित रूप से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत दिनों से देखा जाता हुआ रहा है। लेकिन कब होगा ये आपको नहीं दिख रहा होगा। इसमें भी देखिएगा, पढ़िएगा, नहीं मिलेगा। इसमें भी देखिएगा, पढ़िएगा, नहीं मिलेगा कि ये बहाली कब से शुरू होगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया नहीं कि इस समय से बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट होगा। मामला आपका न्यूमाली का भी है। तो अगर इन्हें बहाली का चिंता है, अगर जो छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं हमेशा कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, छात्रों की संख्या बढ़ गई, छात्राओं की संख्या बढ़ गई, दोनों सेम हो गए, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाता है, तो शिक्षकों की कमी क्यों? आपने खुद आप सोचिए कि अगर आप कहीं भी स्कूल खोलते हो वहाँ शिक्षक चाहिए, तो आपने अपग्रेड कर दिया, 9वीं कक्षा स्टार्ट कर दी, तो वहाँ शिक्षक क्यों नहीं है? हमेशा निमाली की चर्चा होती है, निमाली जल्द आएगा, जल्द आएगा, कब आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि खुल के बताया नहीं जाता है। खुल के बताया भी जाता है कि वो डेट फेल हो जाता है। आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था फरवरी में। तो ये पता चलता है कि अभी एनओसी नहीं मिला है, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। तो कल का ट्विटर अभियान भी आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ अगर होते हैं तो इस पे अगर आप निश्चित रूप से जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में दूसरा कोई पढ़ने तो जाता नहीं है, किसी नेता के बच्चे को आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब आप बात करते हैं तो क्यों नहीं देते हैं? या तो आप धोखा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती एडमिशन होता है, बच्चे वहाँ एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन शिक्षक बिना शिक्षक के वो पास भी हो जा रहे हैं। बताइए, टॉपर जहाँ थे कॉमर्स वाले, वहाँ कोई शिक्षक नहीं था, वो टॉपर बन रहे, तो कहाँ से बन रहे? यानी एडमिशन के लिए केवल आते हैं, कहने का मतलब तो यही हुआ। बच्चे आते हैं, अटेंडेंस बनता है, फिर वापस चले जाते हैं। बहुत जगह आपने न्यूज़ भी देखा होगा। तो इन सारी चीज़ों से देखिए, आप कहिए कि सारा चीज़ ठीक है, लेकिन शिक्षक मौजूद नहीं, को सारा चीज़ बेकार है, पूरा बिल्डिंग बेकार है, पूरा शिक्षा स्तर बेकार है। तो आपने 9वीं स्टार्ट किया, 10वीं स्टार्ट किया, 11वीं 12वीं सारा स्टार्ट किया, लेकिन शिक्षक की बहाली आपने नहीं किया, तो बेकार है सारा चीज़। तो ये बार बार न्यूज़ छपने से, पिछले साल भी आप देखे होंगे कि 7वां चरण का बहाली होगा, दिखाई दे रहा होगा, 2022 में भी, 2023 में भी देखिएगा तो हमेशा न्यूज़पेपर में निश्चित रूप से छपेगा और न्यूज़पेपर में ही बहाली हो जाएगा। लेकिन कब होगा किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी रोड मैप, किसी भी चीज़ को बोलते हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव बोलते हैं, इंसान पॉजिटिव लेता है, लेकिन धैर्य भी जवाब देता है। तो अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो इस पर चलिए, अमल करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि इस समय हो जाएगा, उस समय हो जाएगा, और वो डेट फेल हो जाता है। थोड़ा सा 2 लाइन इसमें हम पढ़ लेते हैं दोनों का, फिर एक और इमेज हमने रखा, उसे भी देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सारी चीज़ चलाई जाएंगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन शिक्षक बहाली कब होगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। खास करके सारा चीज़ ठीक है, अगर कहते हैं चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, स्टार्टिंग यहीं से होता है, चिंता मत करिए। चिंता क्यों नहीं करें? वो चिंता नहीं करें अपने परिवार का, रोजगार तो मिल नहीं रहा, शादी टूट रहा है, ये टूट रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन बहाली नहीं हो पा रही उनकी, शिक्षक नहीं बन पा रहे, आज भी रोड ही पे है वो। तो अगर करना है जल्द करेंगे, तो जल्द के जगह इतने तारीख से शुरू करेंगे ये कह दिए होते, तो आज न्यूज़पेपर में बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं होता। चाहे इतने तारीख को आ रहा है आपका निमाली, ये भी कह दिए होते तो अच्छी बात होती, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा। आज भी आपका बैठक है, कैबिनेट का आपका बैठक है आज, यानी 27/3/2023 को सोमवार को मंत्री परिषद की बैठक अपराह्न 5
5:30 बजे, 5:30 बजे है, यानी शाम को आज बैठक है 27/3/2023, 27 मार्च 2023 को आज बैठक है। तो कम से कम नियमावली तो दे दीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये प्रत्येक दिन एक ही चीज़ बोलना, आपने बोल दिया 15 अगस्त 1922 को, पहले बोला गया 10 लाख नौकरी की बात कहा गया, फिर कहा गया 20 लाख, और इसी बात को ढोए जा रहे हैं सारे लोग, इसी बात को कि जब उतने बड़े मंच से ऐलान कर दिया गया 10 लाख और 20 लाख, 10 लाख रोजगार, सॉरी 10 लाख आपका नौकरी और 10 लाख रोजगार, शायद यही है, जो भी हो, मतलब उसमें है नौकरी वगैरह, सरकारी नौकरी वगैरह की बात है। तो अगर वो चीज़ है, उसमें शिक्षा विभाग से देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा पद भरने की बात कहा गया, लगभग 3 लाख प्लस भरने की बात को, अगर वो सारे रिक्ति हैं तो उस पर बहाली स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? बहाली स्टार्ट करना चाहिए। फिर से आपका 15 अगस्त आ जाएगा, अप्रैल मंथ जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो फिर से स्टार्ट आपका 15 अगस्त आ जाएगा, तो फिर से वही बोलिएगा, उस समय दिखाइएगा कि हमने पिछले साल ऐलान किया था 15 अगस्त आपका 2022 को, और इस साल तक हमने कंप्लीट कर लिया 3 लाख 4 लाख, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे कहिएगा कि उस साल स्टार्ट किया था शिक्षा विभाग में, हमने बोला था कि 3 लाख होगा, उतने बड़े मंच से हमने बोला था, और इस साल फिर बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि 0 हमने बहाली किया है, नहीं तो छठे चरण का जोड़ के बोल दीजिएगा। छठा चरण से पहले कंप्लीट हुआ था, इधर भी 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं, तो हो सकता है कि लाखों की संख्या में तो नहीं होगा, सैकड़ों और हजारों की संख्या में हो जाएगा। तो सैकड़ों और हजारों की संख्या बता दीजिएगा कि 2000 हमने कर दिया, चाहे 200 हमने कर दिया बहाली। अब 200 और 2000, 10 लाख में उसका क्या भाव है आप देख सकते हैं, कितना प्रतिशत है। तो अगर देखा जाए छात्रों के भविष्य का हित देखते हुए आपको बहाली करना चाहिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आपने स्टार्ट किया, वहां कोई शिक्षक मौजूद नहीं है, तो ईमानदारी पूर्वक शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए आपको बहाली करना चाहिए। आपने ऐलान किया है, उस बात को रखने के लिए आपको शिक्षक बहाली करना चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर अच्छे तरीके से सोचे तो निश्चित रूप से बहाली करना चाहिए। एक और वीडियो हम देख रहे थे, वो हमने शायद डाला भी नहीं था, शिक्षा मंत्री जी का बयान, उसमें कहा गया कि कुछ संशोधन हो रहा है, कीजिए, मतलब जहाँ भी जा रहा है साइन होने के लिए कुछ चेंजिंग है, तो वो सारी चीज़ करके आपको निश्चित रूप से आपको दे देना चाहिए था, जो आपका नियमावली है, ताकि बच्चे को ये लगे कि कुछ तो कार्य हो रहा है, नियमावली बन रहा है, संविधान भी फेल हो गया लग रहा है। नहीं, फेल नहीं हो, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी से नहीं बन रहा है, और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 31 तारीख को आपने विभिन्न तरह के न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 31 तारीख को आपको पिछले साल आ रहा था आपका नियमावली, नहीं फेल हो गया, उसके बाद लगा कि हो सकता है 1-2 मंथ में आ जाए, वो भी फेल हो गया, फिर लगा कि और, तो अब पिछले मंथ तो आपके शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा भी गया कि नियमावली फरवरी में आपका आ जाएगा, लेकिन मार्च अंत होने वाला है, यानी मार्च समाप्त होने वाला है, तो समय ये केवल उन अभ्यर्थियों का ही नहीं नष्ट हो रहा है, नहीं समाप्त हो रहा है, सभी का नष्ट हो रहा है, समय जो है सभी का किल हो रहा है, एक एक दिन किल हो रहा है। वो छात्रों के हित को देखा जाए, जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी है उनका हित देखा जाए, तो सभी का समय नष्ट हो रहा है। तो शिक्षा विभाग को और खास करके मुख्यमंत्री जी जब इतने बड़े मंच से हमेशा ऐलान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए नियमावली पे आज हर हालत में जरूर मुहर लगना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।